नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी भारत में एक बहुत बड़ा विकल्प बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर चोट करने से सबसे ज्यादा दर्द, जहां पर जाने से सबसे ज्यादा दर्द भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। राहुल गांधी लद्दाख में यूं ही नहीं है। राहुल गांधी के लद्दाख जाने के पीछे वैसे तो सिर्फ एक सांसद का यह सवाल था कि राहुल गांधी, आपने हर जगह भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन आपकी भारत जोड़ो यात्रा लद्दाख नहीं आई। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि मैं लद्दाख आऊंगा, लद्दाख पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी के लद्दाख पहुंचने के क्या सिर्फ इतने भर मायने हैं कि उन्होंने अपने सर पर हेलमेट लगाया, बाइकर्स वाली रेसर गाड़ी ली और रेस करते हुए और दोपहिया गाड़ी से रेस करते हुए लद्दाख की तरफ 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 बढ़ रहे हैं, पेंगयोंग झील की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, चीन, आप भूलिएगा नहीं, राहुल गांधी जिस तरफ बढ़ रहे हैं वहां से भारत और चीन की सीमा लगती है। पेंगयोंग झील वही जगह जहां पर भारत और चीन के बीच संघर्ष चलता रहता है, और उसके ठीक आगे है गलवान घाटी, जहां पर कुछ दिन पहले भारत के जवानों और चीनी सेना के बीच में झड़प हुई थी। तो ये राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखदाई होने वाली है। इसको हम आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो तस्वीरें देख लेते हैं जल्दी से राहुल गांधी की। जो तस्वीरें राहुल गांधी की आज इंटरनेट पर तैर रही हैं, जो तस्वीरें सभी के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई हैं, ये राहुल गांधी हैं दोस्तों। आप देखिए इनको, ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी सर पर हेलमेट लगाए हुए हैं, एक बाइकर की तरह हेलमेट लगाए हुए हैं। कोई इनको इस वेश में देखकर पहचान नहीं पा रहा है, पहचान नहीं सकता है कि ये वाकई राहुल गांधी हैं। और गाड़ी देखिए, एकदम सुपर बाइक पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और चलते हुए आगे जा रहे हैं। पीछे लद्दाख की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। हर युवा व्यक्ति, हर युवा का सपना भारत के ये है कि वो गाड़ी से अपनी दोपहिया गाड़ी से लद्दाख की यात्रा जरूर करे, लद्दाख पर जरूर जाए। बाइकर्स का सपना है लद्दाख जाना। भारत में कहीं भी अगर वो जाना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा सपना लद्दाख जाना। यहां देखिए राहुल गांधी हेलमेट लगाने जा रहे हैं। हेलमेट लगाते हुए आप तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। हेलमेट लगाने जा रहे हैं, पीठ पर सुरक्षा बांध रखी है, सुरक्षा कवच बांध रखा है। यहां पर देखिए उनका ईयरफोन लटक रहा है कान में। हो सकता है गाड़ी चलाने के बाद ये कान में ये ईयरफोन लगाएं। तस्वीर बड़ी करके भी हम आपको दिखा देते हैं कि राहुल गांधी भी ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब, जो ईयरफोन आम जनता इस्तेमाल करती है वही ईयरफोन राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि सोने के चम्मच चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन ये ईयरफोन लटकता हुआ राहुल गांधी हेलमेट लगाने जा रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और यहां देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, हेलमेट लगा चुके हैं। पैरों में उन्होंने सुरक्षा के लिए जो उपाय होते हैं बाइकर्स के लिए वो पहन रखे हैं, और पीठ पर एक सुरक्षा उपकरण बांध रखा है कि अगर बाइक से फिसलें, गिरें या कुछ हो तो उनको उससे मदद मिले, चोट ना लगे, जो बाइकर्स हमेशा कैरी करते हैं। आप देखिए ये राहुल गांधी नीली जर्सी में, नीले कपड़ों में राहुल गांधी सबसे आगे बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि राहुल गांधी बाइक चलाते हुए जा रहे हैं तो फिर इनकी सुरक्षा कहां गई, इनके लोग कहां गए? तो आधी सुरक्षा दोस्तों इनके आगे है और आधी सुरक्षा इनके पीछे है। ये देखिए, आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पीछे एम्बुलेंस चल रही है। ये रही वो एम्बुलेंस जो चल रही है, फिर एक सुरक्षा गाड़ी पीछे है, फिर एक और गाड़ी पीछे है, फिर एक और गाड़ी पीछे है। ये गाड़ियां हैं और बीच में राहुल गांधी बाइकर बनकर यात्रा कर रहे हैं, बाइकर बनकर जा रहे हैं। ये देखिए उनके दूसरे बाइकर साथी हैं, क्योंकि बाइकर्स हमेशा साथ में जाते हैं। कुछ लोग सोलो यात्रा भी करते हैं, लेकिन बहुत बाइकर साथ में जाना पसंद करते हैं ताकि किसी का पेट्रोल खत्म हो, किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत आए, कोई तकनीकी खराबी हो तो उनके साथ में रहें लोग। और ये कांग्रेस ने ये सारी फोटोएं राहुल गांधी की डाली हैं उनके लद्दाख यात्रा की। राहुल गांधी यहां से पहुंचकर जब पेंगयोंग लेक पहुंचेंगे, उस लेक के किनारे, जिस लेक को आपने 3 इडियट मूवी के अंदर देखा होगा, उस लेक के किनारे पहुंचेंगे, तब शुरू होगी असल कहानी। तब भारतीय जनता पार्टी को लगेगी असल मिर्ची। कैसे लगेगी, क्यों लगेगी, वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। क्योंकि जो चीन भारतीय जनता पार्टी ने किया है,
संसद के भीतर चीनी पैसा किसी वेबसाइट में लगा है, न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट में लगा है, चीन से राहुल गांधी के संबंध, चीन से ये, चीन से वो, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसका जवाब राहुल गांधी लद्दाख यात्रा के जरिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं और सवाल करने वाले हैं कि चीन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लाल आंखें चीन को क्यों नहीं दिखाई। वो सारे सवाल उठने वाले हैं। उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उस यात्रा के बाद राहुल गांधी की यात्रा तमाम दूसरे पड़ावों में जारी रही है। आप देखिए, यहां राहुल गांधी पहली तस्वीर में ट्रक के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर ये जाते हैं ट्रक ड्राइवर्स के बीच में खाना खाते हैं, सब खाते हैं। ये यात्रा हरियाणा की यात्रा थी, इन्होंने एक जगह से ट्रक पर यात्रा करनी शुरू की थी। यहां पर देखेंगे तो ये वो सब्जी किसान है आजाद मंडी का, जिसको राहुल गांधी ने घर पर खाने के लिए बुलाया था और मंडी पहुंच गए थे। मंडी के भीतर लोगों की क्या समस्याएं हैं वो जानने पहुंच गए थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, साइकिल पर राहुल गांधी हैं और यहां पर जो आप देखेंगे ये डिलीवरी बॉय है जो खाने की डिलीवरी करते हैं, उनकी स्कूटर पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यहां पर देखेंगे तो राहुल गांधी स्वयं कार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां देखेंगे तो सब्जी वाले के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और भी तमाम तस्वीरें हैं। राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, धान लगा रहे हैं, किसानों को अपने घर में खाना खिला रहे हैं। उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी साथ में बैठकर किसानों के खाना खा रहे हैं। 2024 से पहले ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इस बोर्ड पर, इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर वो सारी तस्वीरें आ नहीं पाई हैं, इसलिए ऐसी बहुत सारी और भी तस्वीरें हैं जिनको देखकर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है। अब देखिए अखबार क्या लिखते हैं। अखबार लिखते हैं, लद्दाख की सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक चलाते दिखे राहुल गांधी, लोग बोले धूम 4 का हीरो मिल गया। धूम 4 का हीरो, यह अखबार कह रहा है कि धूम 4 का हीरो मिल गया, लोग कह रहे हैं। अब इसी को अगर आप दोस्तों पीछे कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जोड़कर देखेंगे तो इसी जगह पर लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। लोग राहुल के भीतर कोई उम्मीद नहीं देखते थे, लोग राहुल गांधी के भीतर कोई भविष्य नहीं देखते थे। लेकिन आज की तारीख है 2024 से ठीक पहले, राहुल गांधी में लोगों को धूम 4 का हीरो दिखाई दे रहा है। लोगों का परसेप्शन बदला है। लोग जो पहले राहुल गांधी के बारे में सोचते थे वो अब नहीं सोचते हैं। कम से कम इन तस्वीरों से वो दिखाई दे रहा है। और सिर्फ लोगों की ही बात नहीं है दोस्तों, भारत की जनता के साथ साथ भारतीय अखबार, भारतीय मीडिया भी राहुल गांधी को पप्पू साबित कर चुकी थी लगभग। लेकिन अब वो सब लोग बैकफुट पर हैं। अब यहां देखिए, एक अखबार है वो ये लिखता है कि वाह क्या स्वैग है लद्दाख की सड़कों पर। और हाँ, ये अखबार है इंडियन एक्सप्रेस का ये अखबार है, उससे हमने ये हिंदी उसका जो अखबार है उससे हमने ये खबर ली है। जनसत्ता से ये खबर हमने ली है। वाह क्या स्वैग है लद्दाख की सड़कों पर, राहुल गांधी ने दौड़ाई बाइक, सामने आई फोटोज। ये खबर छापी है जनसत्ता ने और ये खबर किसी और अखबार ने छाप रखी है यहां पर राहुल गांधी के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे वो बात बताएंगे जो बात सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है। दोस्तों वो बात है ये गलवान। आपको याद होगा गलवान घाटी। ये वही गलवान घाटी है जहां पर आज से कुछ साल पहले भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी। ये वही गलवान घाटी है जहां पर भारत के जवान चीन से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये वही गलवान घाटी है जहां भारतीय जनता पार्टी लाल आंखें दिखाने की बात कर रही थी, लेकिन लाल आंखें नहीं दिखा पाई। ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, ये गलवान रिवर है और इसके दोनों तरफ आप देखेंगे, ये अभी जूम करके मैं आपको दिखा दूंगा, ये श्योक नदी है। ये श्योक नदी है। ये नदी भारत और चीन को आपस में इधर उधर बांटती है। ये आईटीबीपी का कैंप है, यहां देखेंगे। और इस जगह जो ये कैंप दिखाई दे रहा है ये चीन का कैंप है। इस तस्वीर को अगर हम बड़ी करके आपको दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। ये वो जगह थी जहां पर भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो ये आईटीबीपी के
कैंप हैं, ये रहे, ये कैंप हैं, ये कैंप हैं, ये कैंप हैं, और नदी के ठीक इस तरफ ये बीच में बहती हुई श्योक नदी है, ये बहती हुई श्योक नदी है, और नदी के ठीक इस तरफ यहाँ पर ये रहे, ये जो कैंप हैं ये चीनी कैंप हैं, इस जगह पर चीनी कैंप है। तो ये श्योक नदी भारत और चीन को आपस में बांटती है, और यहीं पर वो लड़ाई हुई थी। और राहुल गांधी इसी जगह से थोड़ी दूरी पर, एकदम बिल्कुल थोड़ी दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है प्योंगयांग लेक, और प्योंगयांग लेक के ऊपर भी भारत और चीन के बीच में बहुत तगड़ा विवाद रहा है, बहुत भयंकर विवाद रहा है। आप देखेंगे तो आईटीबीपी के कैंप और चीनी कैंप आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगे। अगर इसको थोड़ा और हम जूम कर दें तो और आप साफ देख पाएंगे आईटीबीपी के कैंप और चीन के कैंप। ये देखिए दोस्तों, ये रहे और ये रहे, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, यहाँ से गूगल अर्थ के ज़रिए बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाई देती है। एक तो ये बात रही, चीन का मुद्दा राहुल गांधी उठाएंगे, छेड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को इससे तगड़ा दर्द होने वाला है। अब दूसरी बात देखते हैं कि राहुल गांधी जो आ रहे हैं लद्दाख से, बाइक से चले आ रहे हैं, वो पहुंचेंगे कहाँ? वो पहुंचेंगे इस प्योंगयांग लेक के किनारे। यहीं पर 3 इडियट मूवी का लास्ट सीन जो है वो शूट हुआ था, यहीं पर तमाम सारी पिक्चरें शूट हुई हैं। और यहाँ विवाद क्या है दोस्तों, ये जो प्योंगयांग लेक है, इस लेक के पास में सबसे बड़ा विवाद है भारत और चीन के बीच में। वो विवाद क्या है दोस्तों? वो विवाद ये है कि ये जो फिंगर आपको दिखाई दे रही है, ये जहां पर लिखा है फिंगर, ये फिंगर 4, ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, यहां तक भारत का नियंत्रण है, इंडिया का नियंत्रण है। अब इसके आगे क्या है कि ये है फिंगर 1 2 3, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। फिंगर किसको कहते हैं? जो पहाड़ियों का उठा हुआ कुबड़ है, इसको फिंगर बोलते हैं। भारतीय सेना के लिहाज से इसको फिंगर बोलते हैं। और फिंगर 4 के बाद आता है फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8। ये जो उभरी हुई पहाड़ियां हैं, ये फिंगर 5, फिंगर 6, 7 और 8 हैं। ये 2 हैं, ये 3 हैं, और ये है फिंगर 4, ये फिंगर 4 है। तो यहां तक का नियंत्रण जो है वो इंडिया के पास है। ये नियंत्रण इंडिया के पास है, ये नियंत्रण चाइना के पास है। यहां दोस्तों हुआ ये कि जब 1999 में भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो चीन ने, पहले भारत का नियंत्रण हुआ करता था फिंगर 8 तक, यहां तक, इस जगह तक। ये जो जगह है ये भारत के नियंत्रण में हुआ करती थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, उनके समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो चीन ने बहुत चालाकी से यहां तक की सड़क बना डाली, 5-6 किलोमीटर की यहां से यहां सड़क बना ली, यहां कहीं पे सड़क बनाई, और इस स्थिति में इस जगह पर वो पेट्रोलिंग करने लगा। अब लड़ाई ये है कि भारत कहता है कि हमारी सीमा फिंगर 8 तक है, यहां तक हमारे सैनिक यहां तक जाएंगे, और यहां तक जो है हमारे सैनिक गश्त करेंगे फिंगर 8 तक, इस जगह तक। ये फिंगर 4 का इलाका है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और यहाँ कहीं 8 है, और ये है 3, ये है 2, ये है 1। तो अब क्या है कि भारतीय सेना कहती है, ये इंडियन सेना कहती है कि हम यहां तक गश्त करते हैं, ये हमारा इलाका था पहले तक। लेकिन चीन कहता है कि नहीं, आपका इलाका जो है वो फिंगर 2 तक है, 4 तक भी नहीं, फिंगर 2 तक है, तो हमारे सैनिक जो है यहां तक गश्त करेंगे। झड़प हुई, लड़ाई होने के बाद यह हुआ कि भारत ने फिंगर 4 तक का पूरा नियंत्रण कर रखा है, पूरा कब्जा यहां तक की जमा रखा है, यहां तक भारत की सेना का कब्जा है। अब चीन क्या करता है? चीन यहां से यहां तक की गश्त करता है, यहां से यहां तक का अधिकार वो अपना मानता है, जबकि भारत कहता है यहां से यहां तक सब हमारा है। ये जो नीचे प्योंगयांग लेक आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, ये जो लेक है ये हमारी है, भारत कहता है। लेकिन चीन कहता है यहां तक का हमारा है, यहां इधर का
तुम्हारा है, वो भी चीन कहता है कि हमारा 2 नंबर तक है, यहां तक हमारा है। भारत ने नियंत्रण यहां तक कर रखा है, इस जगह तक, और इस जगह को लेने के लिए लड़ाई चलती रहती है। चीन उधर से गश्त करता है, भारत इधर से गश्त करता है। अब इस स्थिति को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सुलझा पाई? अब मसला ये है, राहुल गांधी यहां कहीं आएंगे, राहुल गांधी यहाँ कहीं आएंगे, यहाँ कहीं फ़ोटो वोटो खिंचाने की जगह होती हैं, वहाँ वहाँ सेल्फी वेल्फी लेते हैं। पेंगयोंग लेक आप देखेंगे, जब बड़ा करके हम आपको दिखाएंगे तो ये देखिए, जो फिंगर्स हम आपको समझा रहे थे वो फिंगर्स खुद नक्शे में निकल कर आ गई। फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, और इस 4 के बाद कोई फिंगर ये नक्शा भी आपको नहीं सुझाएगा कि आगे कौन कौन सी फिंगर है, वो नहीं दिखा रहा है। और आगे चाइनीज में ये सब लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इस तरफ का इलाका चीन का इलाका है। अब आप ये देखेंगे कि जो गलवान वैली है, जो अभी श्योक रिवर हम आपको दिखा रहे थे, इस जगह से थोड़ी ही दूर जहां पर भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी कुछ समय, वो जगह दोस्तों कहां पर है, वो भी हम आपको इसी नक्शे से दिखा देते हैं। वो जगह है, ये तो हुई पेंगयोंग लेक, ये हुई पेंगयोंग लेक। राहुल गांधी बाइक चलाते हुए यहीं कहीं तक आएंगे और यहीं कहीं रुकेंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे। अब जो इस जगह से श्योक रिवर है वो है यहां, गलवान वैली रही ये, जो हम अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, वो जगह है ये, जो गलवान वैली हम आपको दिखा रहे थे वो ये है। आप देखेंगे तो वो ये जगह है जहां पर टकराव हुआ था भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच। वो जगह इस पेंगयोंग लेक से बहुत दूर नहीं है, थोड़ी ही दूरी पर है। अब राहुल गांधी एक के बाद एक सवाल उठाएंगे कि इस जगह पर जो चीनी सेना ने हमला किया था, लड़ाई किया था, या चीनी सेना जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, ये 2 जगह हैं टकराव की जगह, भारत और चीन की टकराव की ये 2 जगहें हैं दोस्तों। इस तरफ है चाइना और इस तरफ है इंडिया, और यहीं से इसी जगह ये श्योक रिवर है जो कि आपस में बांटती है। ये नदियां हैं जो भारत और चीन को अलग करती हैं, ये ऐसे नदियां हैं यहाँ पर जो अलग करती हैं। तो अब राहुल गांधी जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पहुँचने के बाद एक सवाल उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से ये जवाब मांगेंगे कि आप किसी वेबसाइट में चीनी पैसा लगा है, उस पर इतनी उछल कूद करते हैं, आप उसको संसद में उठाते हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच में ऐसे ऐसे मसले हैं, इन मसलों पर आप क्यों नहीं बोलते हैं, इन मसलों का जवाब आप क्यों नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस लद्दाख में वो आज बाइक चला रहे हैं, वहां पर उनके पिता ये कहा करते थे, यानी राजीव गांधी कहा करते थे, मैं उनके अक्षरों में कोट करके पढ़ देता हूं, पेंगयोंग लेक के रास्ते पर मैं पेंगयोंग लेक के रास्ते पर हूं। मेरे पिताजी कहते थे कि दुनिया की ये सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और कल की तारीख में राहुल गांधी अपने पिता को यहाँ याद भी करेंगे और उसके लिए भी कार्यक्रम होगा, और राहुल गांधी यहाँ पहुंचकर आगे क्या क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। अब तक की जो स्थिति है वो हमने आपको समझाई, वो हमने आपको बताई, और कैसे राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक उभरते हुए नेता, एक उभर कर आ रहे हैं, ऐसे नेता बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2024 से ठीक पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को अलग अलग रंगों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जरिए से लोगों के बीच जा रहे हैं, स्पेसिफिक लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बड़ी मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।